हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज सुबह 9:45 पर उत्तर भारत के राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र था, जिसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नोएडा और पंजाब में झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में एक गाड़ी की दुर्घटना होने से 5 लोगों की मौत हो गई। एसडीएम राजेश कुमार ने बताया, गाड़ी में 6 लोग सवार थे। ड्राइवर की हालत गंभीर है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में पुलिस की टीम ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में से एक इखलाक हाजम है। इनके पास से 2 पिस्तौल सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया अब तक 4 बार खिताब जीत चुकी है। भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे कामयाब टीम है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जिस अंदाज में खेल रही है, ऐसे में टीम का 5वीं बार वर्ल्ड कप जीतना कोई मुश्किल नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वह शाम लगभग 5 बजे स्टैच्यू ऑफ क्वालिटी प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ क्वालिटी प्रतिमा 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। ओवैसी की कार पर फायरिंग के बाद उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान उन्हें दी जाने वाली सुरक्षा पर भी जवाब दिया और कहा कि मैं घुटन वाली जिंदगी नहीं जी सकता। उन्होंने जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकियों और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के लिए परिणाम घोषित किए गए। उत्तर प्रदेश की झांकी को परेड में भाग लेने वाले सभी राज्यों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर केंद्रित थी। दूसरा स्थान पारंपरिक हस्तशिल्प का पालना पर आधारित झांकी के लिए कर्नाटक को मिला है। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,27,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,30,000 मरीज ठीक भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,059 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 13,31,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 168 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 94 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 72 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 4 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,516 नए मरीज मिले, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 51,000 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई, जबकि प्रदेश में 8,451 मरीज ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या अब घटने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,113 नए मरीजों की पहचान हुई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 18,686 पहुंच गई है। वहीं 19 मरीजों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में 3,489 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा 342 मरीज रायपुर में मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते 39 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,43,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 31 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 53 लाख के पार पहुंच गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 1 बजे राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की समीक्षा करेंगे। वहीं दोपहर 3 बजे मंत्रालय में बजट के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा दौरे पर रवाना होंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। वहीं सप्तगिरी शंकर उल्का भी आज रायपुर आएंगे। दोनों कांग्रेस की सदस्यता अभियान को लेकर संभागीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल कल रविवार को रायपुर आएंगे।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज एक दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं। वे यहाँ केंद्रीय बजट 2022 संगोष्ठी में शामिल होंगे। इसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। वहीं शाम 5 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे, जहां वे कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ग्वालियर में धारा 307 लगी है, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। सरकार मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री अवार्ड देगी। ये अवार्ड संगीत, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा और कला के क्षेत्रों में दिए जाएंगे। इस साल नवंबर से ही अवार्ड दिए जाएंगे। चयन समिति बनाकर लोगों का चयन किया जाएगा। पिछले 31 दिसंबर को जारी एमपीपीएससी 2019 मुख्य परीक्षा के नतीजों को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि जिस विवादित नियम को सरकार वापस ले चुकी थी, उसी के आधार पर एमपीपीएससी के रिजल्ट जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट में नवाचार करते हुए इस बार बच्चों के लिए अलग से प्रावधान करने जा रही है। बजट में बच्चों से जुड़ी योजनाओं का प्रावधान अलग से होगा। इसे चाइल्ड बजट नाम दिया गया है। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग विभागों में चल रही योजनाओं को एक साथ पेश किया जाएगा। भानुप्रतापपुर में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आरक्षण और रोस्टर प्लान के संबंध में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर शुक्रवार को ब्लॉक इकाई भानुप्रतापपुर ने धरना दिया। इस दौरान सुबह से दोपहर तक भानुप्रतापपुर नगर के सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। राजनांदगांव में बिल्डिंग मटेरियल परिवहन संघ ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए वैध रूप से रेत खदान से परिवहन सुनिश्चित करने की मांग की गई। बता दें कि सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई कर रही है, जिससे अवैध परिवहन में लगे वाहनों के मालिकों के सामने संकट खड़ा हो गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमुख अधिवक्ता प्राण शंकर मिश्रा का शुक्रवार की शाम जबलपुर स्थित उनके निवास में निधन हो गया। 93 वर्षीय स्वर्गीय मिश्रा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। आज 11 बजे जशपुर स्थित मुक्तिधाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सांसद गोमती साय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने निधन पर शोक व्यक्त किया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने विशेष भत्ता मामले को लेकर डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल वीरता पुरस्कार प्राप्त रिटायर्ड पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद शर्मा को विभाग की ओर से विशेष भत्ता की राशि नहीं दी जा रही है, जिसकी मांग को लेकर निरीक्षक ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट ने मामले में 2 बार नोटिस जारी किया, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई असर नहीं पड़ा। सतना में एक सड़क हादसे में प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। मृतक रेगांव चौकी में पदस्थ था। विभागीय काम से सतना गया था। वहीं लौटने के दौरान भात गांव के पास हादसा हो गया। घटना में दूसरा बाइक सवार युवक घायल हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इंदौर में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपसी विवाद के कारण आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। बता दें कि सदर बाजार थाना इलाके में 1 फरवरी को युवक की हत्या हुई थी। मामले में 2 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। कोरबा में घर के सामने खड़ी कार की आगजनी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित का आरोपियों के साथ विवाद चल रहा था। आरोपियों ने उन पर ब्लैकमेलिंग और धमकी देने की बात कही, जिससे तंग आकर चारों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। ग्वालियर में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक ने सैलून में जॉब करने वाली एक युवती से पहले दोस्ती की, फिर युवती के घर आने जाने लगा और इसी दौरान युवती को घर में अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने मना कर दिया। पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। अंबिकापुर के गांधीनगर इलाके में 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बता दें कि गैंगरेप की वारदात को 6 नाबालिग बच्चों ने अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की, जिसके बाद सभी नाबालिगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर भी अभिभावकों को अलर्ट रहने की अपील की है। बिलासपुर में देर रात एक युवक खुद को आग लगाकर सिविल लाइन थाने पहुंच गया। घटना के बाद थाने में हड़कंप मच गया। बाद में पुलिसकर्मियों ने युवक को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं युवक के इस तरह से आग लगाने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी भोपाल के आचारपुर इलाके में स्थित टॉफी फैक्ट्री में अचानक आग लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। अभी तक आग की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है।
खरगोन के बालसमुंद गांव में एक किसान के 5 एकड़ खेत में अचानक आग लग गई, जिससे उसके लाखों की गन्ने की फसल जलकर बर्बाद हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तकनीकी खराबी के कारण नहीं पहुंच पाई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से खेत में आग लग गई। हटा में भटियागढ़ तहसील के शाहजादपुरा में अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ ग्रामीणों की झड़प हो गई। तहसीलदार के साथ पहुंचकर कार्रवाई से नाराज लोगों ने विवाद शुरू कर दिया। उसके बाद पथराव भी किया गया। आक्रोशित लोगों ने मशीन में भी तोड़फोड़ की कोशिश की। विरोध के बाद राजस्व अमला कार्रवाई बीच में ही छोड़कर वापस लौटा है। खंडवा के पंधाना नगर परिषद ने लापरवाह दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। परिषद ने लगातार नोटिस के बाद भी प्रीमियम और किराया नहीं देने पर 3 दुकानों को सील कर दिया गया। वहीं बकायेदारों से अब तक 4,85,000 रुपए वसूल की गई है। दूसरी तरफ नगर परिषद ने कुछ जगहों से अतिक्रमण को भी हटाया है। डोंगरगढ़ में खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने अवैध उत्खनन और परिवहन करते 22 वाहनों पर कार्रवाई की है, जिससे 14 वाहन रेत, 5 वाहन ईंट मिट्टी और 3 वाहन चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पाए गए, जिन्हें थानों को सौंपा गया। अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई। खनिज विभाग की टीम और कलेक्टर ने 77 प्रकरण दर्ज कर 20,53,000 की वसूली की। साथ ही भोतना में संचालित अवैध क्रशर को सील कर दिया गया। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरगुजा में बतौली थाना के चिपरकाया में 2 साल पहले हुई महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने प्रेमिका की जादू टोने के शक में दुष्कर्म के बाद हत्या करना कबूल किया। फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सरगुजा के सीतापुर थाना इलाके में युवक के नाबालिग को भला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया। आरोपी ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ भी की। मामले में परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को धर दबोचा और नाबालिग को सकुशल बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पत्थलगांव क्षेत्र में बेरोजगारों को नौकरी और कर्मचारी को तबादला करवाने का झांसा देकर रकम ऐंठने वाले शातिर को पुलिस ने रायगढ़ से गिरफ्तार किया है। युवक फोन पर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर बेरोजगारों को प्रभावित करता था। इसके झांसे में आकर कई बेरोजगार युवक युवती लाखों की ठगी का शिकार हो चुके हैं। ग्वालियर में एक महिला ने 2 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी चोर सरदार के वेश में चाबी बनाने के बहाने घर में पहुंचे थे और शक होने पर महिला ने आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जबलपुर के गजरा नाला के पास पुलिस ने नकाबंद कर अवैध शराब की बड़ी खेप को पकड़ा। अवैध शराब बमनी बंजर में जबलपुर की ओर 2 अलग अलग लोडिंग वाहनों में लाई जा रही थी। शराब की कीमत 3,61,000 रुपए बताई जा रही। वहीं मौके से एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा ड्राइवर फरार हो गया। कटनी के जिला न्यायालय में एक युवक ने वकील के ऊपर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद वकील को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हमला करने के बाद वकीलों ने आरोपी युवक को पकड़कर माधवनगर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल वकील और हमलावर चाचा भतीजे हैं। इनके बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चला रहा है। कोरबा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने वार्षिक निरीक्षण के तहत पहुंचकर स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई और पानी समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जीएम यात्री सुविधाओं को लेकर गंभीर नजर आए। इस मौके पर सुलानिया नहर फाटक पर अंडरब्रिज बनाने की भी स्वीकृति दे दी। जगदलपुर के शहीद महेंद्र शर्मा विश्वविद्यालय में होने वाले एमएससी एंथ्रोपोलॉजी 3rd सेमेस्टर का पेपर लीक होने का मामला सामने आया। प्रश्न पत्र की हस्तलिखित प्रतियां एग्जाम होने से 1 दिन पूर्व ही लीक हो गई, जिसके बाद गुरुवार को होने जारी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। वहीं मामले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। राज्य में 16 फरवरी से माघी पुन्नी मेला का आयोजन हो रहा है, जो महाशिवरात्रि तक चलेगा। त्रिवेणी संगम पर मेला आयोजन के लिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्रीय समिति के साथ बैठक कर अधिकारियों को काम शुरू करने के निर्देश दिए, लेकिन अब तक कार्यक्रमों के लिए तैयारियों की गति काफी धीमी नजर आ रही है। पश्चिम मध्य रेलवे के सतना जंक्शन में सीमेंट फैक्ट्री साइडिंग रेल मार्ग पर मालगाड़ी के इंजन में बाइक फंसने के कारण यातायात बाधित हो रहा। रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों के घंटों प्रयास के बाद यातायात बहाल किया जा सका।
दतिया जिले के मगरौल क्षेत्र में भारी बारिश के साथ ओले गिरे, जिसके कारण सेवड़ा क्षेत्र में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। किसानों को हुए नुकसान को लेकर कलेक्टर ने प्रभावित गांव में अधिकारी भेजकर नुकसान का आकलन कर कार्रवाई करने की बात कही है। चीन की राजधानी बीजिंग में 24वें विंटर ओलंपिक गेम्स का जोरदार तरीके से आगाज हो गया। आतिशबाजी और रंगारंग कार्यक्रमों से सजी ओपनिंग सेरेमनी के साथ विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। इस दौरान भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी गर्व का पल रहा, जब इन खेलों में देश को रिप्रेजेंट कर रहे मोहम्मद आरिफ खान तिरंगा लेकर ओपनिंग सेरेमनी के मार्च पास्ट में उतरे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन विंटर ओलंपिक्स की इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए शुक्रवार को बीजिंग पहुंचे। यहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा माना। मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि रूस वन चाइना के सिद्धांत का समर्थन करता है। आज देश भर में बसंत पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा। पौराणिक मान्यता है कि मां सरस्वती की आराधना और ज्ञान के महापर्व को बसंत पंचमी के रूप में माना जाता है। साल की 6 ऋतुओं में बसंत के आगमन पर माघ शुक्ल पक्ष पंचमी पर्व पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां सरस्वती को विद्या, बुद्धिदाता, बागेश्वरी देवी, वीणा वादिनी, भाग्य देवी आदि नामों से पूजा की जाती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमपात के चलते चारों तरफ बर्फ की चादर जम गई है। वहीं पर्यटक भी हिमपात का आनंद लेते दिख रहे हैं। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड पड़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में आज से हवा की दिशा में फिर बदलाव हुआ। उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं आज 3 से 5 डिग्री तक तापमान गिरावट होने की भी संभावना है। हालांकि दिन के तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है। एमपी के मौसम में बदलाव देखने को मिला। बारिश के बाद कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज किया गया। वहीं ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सीधी, छतरपुर में कोहरा छाया रहेगा। इधर इंदौर, उज्जैन, धार, शाजापुर में कोल्ड डे रह सकता है। धार, सागर में कोल्ड वेव चलने की भी संभावना है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 लाख के पार पहुंच गई है। बता दें कि देश में दिसंबर 2021 के मध्य तक कोरोना की वजह से 8 लाख लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में कमी तो आ रही है, लेकिन रोजाना मौतों की संख्या में अभी भी इजाफा हो रहा है। नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क वैंडे ने अंतरिक्ष में 300 दिन पूरे कर लिए। नासा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि अंतरिक्ष यात्री मार्क वैंडे 9 अप्रैल 2021 को इस यात्रा पर निकले थे, जो 355 दिन बिताने के रिकॉर्ड के साथ 30 मार्च को वापस लौटेंगे। इस रिकॉर्ड को पूरा करने के बाद वह दुनिया भर में सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ग्लेशियर की बर्फ बड़ी मात्रा में पिघल रही है। बता दें कि माउंट एवरेस्ट पर मौजूद साउथ पोल ग्लेशियर को बनने में लगभग 2000 साल का वक्त लगा था, लेकिन ये पिछले 25 साल से पिघल गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के एक अन्य सहयोगी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी सरकार को फिर से स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस्तीफे के बाद एलेना नरोजास्की नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पॉलिसी यूनिट छोड़ने वाली दूसरी सलाहकार बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान शाम लगभग 5 बजे स्टैच्यू ऑफ क्वालिटी प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ क्वालिटी प्रतिमा 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की रामनगर कॉलोनी में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और बीजेपी को वोट देने की अपील की। चुनावी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के नेता सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव का प्रचार कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। राहुल गांधी हरिद्वार और हल्द्वानी में वर्चुअल चुनाव प्रचार करेंगे।
अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक और उपलब्धि हासिल की है। अडानी अब दुनिया के अमीर लोगों की सूची में टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। यह सूची फोर्ब्स के रियल टाइम मिलेनियर ने जारी की है। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो गए हैं। आज सुबह 9:45 पर उत्तर भारत के राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र था, जिससे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नोएडा और पंजाब में झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में एक गाड़ी की दुर्घटना होने से 5 लोगों की मौत हो गई। एसडीएम राजेश कुमार ने बताया, गाड़ी में 6 लोग सवार थे। ड्राइवर की हालत गंभीर है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में पुलिस की टीम ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में से एक लाख हाजम है। इसके पास से 2 पिस्तौल सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया अब तक 4 बार खिताब जीत चुकी है। भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे कामयाब टीम है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जिस अंदाज में खेल रही है, ऐसे में टीम का 5वीं बार वर्ल्ड कप जीतना कोई मुश्किल नहीं लग रहा। नीट पीजी 2022 का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया गया। 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 16 मई को एडमिट कार्ड जारी होंगे। नए शेड्यूल के मुताबिक 21 मई को प्रवेश परीक्षा होगी और परिणाम 20 जून को जारी किए जाएंगे। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,27,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,30,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,059 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 13,31,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 168 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 94 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 72 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 4 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,516 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 51,000 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में 8,451 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या अब घटने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,113 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 18,686 पहुंच गई है। वहीं 19 मरीजों की मौत भी हुई। छत्तीसगढ़ में 3,489 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा 342 मरीज रायपुर में मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते 39 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,43,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 31 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 53 लाख के पार पहुंच गए हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 लाख के पार हो गई है। बता दें कि देश में दिसंबर 2021 के मध्य तक कोरोना की वजह से 8 लाख लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में कमी तो आ रही, लेकिन रोजाना मौतों की संख्या में अभी भी इजाफा हो रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में 24वें विंटर ओलंपिक गेम्स का जोरदार तरीके से आगाज हो गया। आतिशबाजी और रंगारंग कार्यक्रमों से सजी ओपनिंग सेरेमनी के साथ विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। इस दौरान भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी गर्व का पल रहा। इन खेलों में देश को रिप्रेजेंट कर रहे मोहम्मद आरिफ खान तिरंगा लेकर ओपनिंग सेरेमनी के मार्च पास्ट में उतरे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन विंटर ओलंपिक्स की इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए शुक्रवार को बीजिंग पहुंचे। यहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा माना। मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि रूस वन चाइना के सिद्धांत का समर्थन करता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क वैंडे ने अंतरिक्ष में 300 दिन पूरे कर लिए। नासा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि अंतरिक्ष यात्री मार्क वैंडे 9 अप्रैल 2021 को इस यात्रा पर निकले थे, जो 355 दिन बिताने के रिकॉर्ड के साथ 30 मार्च को वापस लौटेंगे। इस रिकॉर्ड को पूरा करने के बाद वो दुनिया भर में सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे।
जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के ग्लेशियर की बर्फ बड़ी मात्रा में पिघल रही है। बता दें कि माउंट एवरेस्ट पर मौजूद साउथ पोल ग्लेशियर को बनने में लगभग 2000 साल का वक्त लगा था, लेकिन ये पिछले 25 साल में पिघल गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक अन्य सहयोगी के इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी सरकार को फिर से स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही है। इस्तीफे के बाद एलेना नारोजांस्की नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पॉलिसी यूनिट छोड़ने वाली दूसरी सलाहकार बन गई है। पेरू की नजाका लाइन में एक पर्यटक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान के 2 क्रू मेंबर समेत 7 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी पेरू की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने दी है। बता दें कि यह विमान नजाका लाइन्स के दौरे के लिए पर्यटकों को ले जा रहा था। एस्ट्रोनॉमर्स ने नया एस्टेरॉयड खोजा है जो न जाने कितने हजारों या लाखों साल से धरती के साथ सूर्य के चक्कर लगा रहा है। इस 1.2 किलोमीटर चौड़े एस्टेरॉयड को ट्रोजन एस्टेरॉयड कहा जा रहा। अनुमान के मुताबिक ये आने वाले कम से कम 4000 सालों तक पृथ्वी के पथ पर ही सूरज के चक्कर लगाता रहेगा। यूक्रेन में तनातनी अब भी जारी है। बता दें कि यूक्रेन की सीमा के नजदीक चल रहे युद्धाभ्यास में 500 लोगों और 80 युद्ध गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सुखोई 30 SM और एंटी मिसाइल सिस्टम S-300 शामिल है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 में आकाश में फाइटर प्लेन उड़ाकर नाटो ने दिखाया कि यूक्रेन से ज्यादा दूर नहीं है। सीरिया में अमेरिकी विशेष बलों द्वारा रात भर की गई छापेमारी में ISIS के नेता की मौत हो गई। बता दें कि अबू इब्राहिम ने अपने परिसर में बम विस्फोट करके खुद को खत्म कर लिया। विस्फोट में बच्चों सहित उसके परिवार के सदस्यों की मौत हो गई। विंटर ओलंपिक के उद्घाटन के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ यूरोप के लोग सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किए। जिनपिंग के खिलाफ जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्कॉटलैंड के कई शहरों में लोग रैलियां निकाल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चीन खेलों से अपनी छवि को चमकाने का प्रोपेगेंडा कर रहा है। आज देश भर में बसंत पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पौराणिक मान्यता है कि मां सरस्वती की आराधना और ज्ञान के महापर्व को बसंत पंचमी के रूप में जाना जाता है। साल की 6 ऋतुओं में बसंत के आगमन पर माघ शुक्ल पक्ष पंचमी पर्व पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां सरस्वती को विद्या, बुद्धिदाता, बागेश्वरी देवी, वीणा वादिनी, भाग्य देवी आदि नामों से पूजा जाता है। उत्तर प्रदेश में बसंत पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज बसंत पंचमी के मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में होली खेली गई। लोगों ने एक दूसरे पर रंग लगाकर बसंत पंचमी की बधाई दी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमपात के चलते चारों तरफ बर्फ की चादर जम गई है। वहीं पर्यटक भी हिमपात का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में आज से हवा की दिशा में फिर बदलाव हुआ है। उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं आज से 3 से 5 डिग्री तक तापमान गिरावट होने की भी संभावना है। हालांकि दिन के तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है। MP के मौसम में बदलाव देखने को मिला। बारिश के बाद कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज किया गया। वहीं ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सीधी, छतरपुर में कोहरा छाया रहेगा। इधर इंदौर, उज्जैन, धार, शाजापुर में कोल्ड डे रह सकता है। धार सागर में कोल्ड वेव चलने की भी संभावना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 1 बजे राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की समीक्षा करेंगे। वहीं दोपहर 3 बजे मंत्रालय में बजट के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा दौरे पर रवाना होंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे, जहां वे कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता पर ग्वालियर में धारा 307 लगी है, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। सरकार मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री अवार्ड देगी। ये अवार्ड संगीत, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा और कला के क्षेत्रों में दिए जाएंगे। इस साल नवंबर से ये अवार्ड दिए जाएंगे। चयन समिति बनाकर लोगों का चयन किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट में नवाचार करते हुए इस बार बच्चों के लिए अलग से प्रावधान करने जा रही है। बजट में बच्चों से जुड़ी योजनाओं का प्रावधान अलग से होगा। इसे चाइल्ड बजट नाम दिया गया है। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग विभागों से चल रही योजनाओं को एक साथ पेश किया जाएगा। भिलाई के रिसाली के 5000 घरों को 7 दिनों तक पानी नहीं मिलेगा। दरअसल रुआ बांधा पानी टंकी में मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते इलाके में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। वहीं नगर निगम ने अब टैंकर से पानी पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी। अभी रिसाली निगम को भिलाई निगम के 66 MLD से भी पानी नहीं मिलेगा।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने विशेष भत्ता मामले को लेकर डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल वीरता पुरस्कार प्राप्त रिटायर्ड पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद शर्मा को विभाग की ओर से विशेष भत्ता की राशि नहीं दी जा रही है, जिसकी मांग को लेकर निरीक्षक ने न्यायालय की शरण ली थी। कोर्ट ने मामले में 2 बार नोटिस जारी किया, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई असर नहीं पड़ा। ग्वालियर में बीएसएनएल कर्मचारी बनकर देश भर में ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि यह गिरोह लोगों को फोन कर सिम बंद करने की धमकी देता था और फिर उसी सिम को वापस एक्टिवेट करने के नाम पर ओटीपी पूछकर खाते से रुपए निकाल लेते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोरबा में घर के सामने खड़ी कार की आगजनी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित का आरोपियों के साथ विवाद चल रहा था। आरोपियों ने उन पर ब्लैकमेलिंग और धमकी देने की बात कही, जिससे तंग आकर चारों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। बिलासपुर में देर रात एक युवक खुद को आग लगाकर सिविल लाइन थाने पहुंच गया। घटना के बाद थाने में हड़कंप मच गया। बाद में पुलिसकर्मियों ने युवक को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं युवक के इस तरह से आग लगाने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खंडवा के पंधारा नगर परिषद ने लापरवाह दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। परिषद के लगातार नोटिस के बाद भी प्रीमियम और किराया नहीं देने पर 3 दुकानों को सील कर दिया गया। वहीं बकायेदारों से अब तक 4,85,000 रुपए वसूल की गई। दूसरी तरफ नगर परिषद ने कुछ जगहों से अतिक्रमण को हटाया। जांजगीर चांपा के डबरा थाना क्षेत्र के घुघरी गांव में सरपंच और उप सरपंच के परिवार के बीच मारपीट हुई। मारपीट से दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आई। अभी घायलों के नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डबरा थाने की टीआई का कहना है कि मामले में जांच जारी है। मुरैना की बसैया पुलिस ने नकली मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस दौरान 1 क्विंटल मावा और 120 लीटर नकली दूध के साथ केमिकल जब्त किए गए। डोंगरगढ़ में खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने अवैध उत्खनन और परिवहन करते 22 वाहनों पर कार्रवाई की है, जिसमें 14 वाहन रेत, 5 वाहन ईंट मिट्टी और 3 वाहन चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पाए गए, जिन्हें थानों को सौंपा गया। अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई। खनिज विभाग की टीम और कलेक्टर ने 77 प्रकरण दर्ज कर 20,53,000 की वसूली की है। साथ ही बोधना में संचालित अवैध क्रशर को सील कर दिया गया। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में हाउसिंग बोर्ड के 2 तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों पर हाउसिंग बोर्ड के 3 व्यावसायिक जमीन को भू माफियाओं से साठगांठ कर आवासीय में बदलकर आवंटित करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस आरोप दर्ज कर जांच कर रही है। सरगुजा में बतौली थाना के चिपरकाया में 2 साल पहले हुई महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने प्रेमिका के जादू टोने के शक में दुष्कर्म के बाद हत्या करना कबूल किया। फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पत्थलगांव क्षेत्र में बेरोजगारों को नौकरी और कर्मचारियों का तबादला करवाने का झांसा देकर रकम बैठने वाले शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक फोन पर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर बेरोजगारों को प्रभावित करता था। इसके झांसे में आकर कई बेरोजगार युवक युवतियां लाखों की ठगी का शिकार हो चुके हैं। ग्वालियर में एक महिला ने 2 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी चोर सरदार के वेश में चाबी बनाने के बहाने घर में पहुंचे थे। शक होने पर महिला ने आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जबलपुर के गजना नाला के पास पुलिस ने नाकेबंदी कर अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ा। अवैध शराब बमनी बंजर से जबलपुर की ओर 2 अलग-अलग लोडिंग वाहनों में लाई जा रही थी। शराब की कीमत 3,61,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं मौके से एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा ड्राइवर फरार है।
कटनी के जिला न्यायालय में एक युवक ने वकील के ऊपर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद वकील को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हमला करने के बाद वकीलों ने आरोपी युवक को पकड़कर माधवनगर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल वकील और हमलावर चाचा भतीजा हैं, जिनके बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चला आ रहा है। कोरबा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने वार्षिक निरीक्षण के तहत पहुंचकर स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई और पानी समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जेम यात्री सुविधाओं को लेकर गंभीर नजर आए। इस मौके पर सुलानिया नहर फाटक पर अंडर ब्रिज बनाने की भी स्वीकृति दी गई। जगदलपुर के शहीद महेंद्र शर्मा विश्वविद्यालय में होने वाले एमएससी एंथ्रोपोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का पेपर लीक होने का मामला सामने आया। प्रश्न पत्र की हस्तलिखित प्रतियां एग्जाम होने से एक दिन पूर्व ही लीक हो गई, जिसके बाद गुरुवार को होने जा रही परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। वहीं मामले में एबीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। राज्य में 16 फरवरी से माघी पुन्नी मेला का आयोजन हो रहा है, जो महाशिवरात्रि तक चलेगा। त्रिवेणी संगम पर मेला आयोजन के लिए गृह मंत्री तामदास साहू ने केंद्रीय समिति के साथ बैठक कर अधिकारियों को काम शुरू करने के निर्देश दिए, लेकिन अब तक कार्यक्रमों के लिए तैयारियों की गति काफी धीमी नजर आ रही है। पश्चिम मध्य रेलवे के सतना जंक्शन में सीमेंट फैक्ट्री साइडिंग रेल मार्ग पर मालगाड़ी के इंजन में बाइक फंसने के कारण यातायात बाधित हो गया। रेल कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों के घंटों प्रयास के बाद यातायात बहाल किया जा सका। दतिया जिले के मगरौल थाने क्षेत्र में भारी बारिश के साथ ओले गिरे, जिसके कारण सेवड़ा क्षेत्र के किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। किसानों को हुए नुकसान को लेकर कलेक्टर ने